हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के तीन महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही रेलवे बोर्ड ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। पहला जो लेटर उसमें बताया गया है कि कुछ केसेस में अब लोको पायलट को 30% जो एक्स्ट्रा लॉस मिलते हैं वो अब नहीं मिला करेगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, रनिंग स्टाफ जो होता है, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, इनको 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं। दूसरे हैं फॉर्म में गलत जानकारी देने से गई नौकरी। कौन से फॉर्म की यहाँ पे बात की जा रही है? क्या हम जो एप्लीकेशन आवेदन करते हैं किसी एग्जाम के लिए, क्या उसमें गलती करने पे अपने को बाहर किया जा सकता है? तो कौन से फॉर्म में गलती की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको लेकर भी एक लेटर जारी किया गया है। और साथ ही दोस्तों, अब प्रमोशन जो आपका मैनुअल नहीं होगा, एचआरएमएस के माध्यम से किया जाएगा। एचआरएमएस का नया मॉड्यूल लॉन्च हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है मात्र 307 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, कल से जो सेल स्टार्ट हुई थी उसके अंदर ये 351 का मिल रहा था। प्राइस और ड्रॉप हो गई है। अभी 8 बजे से आप इसका लाभ ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलेगा 395 में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। 800 प्लस एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। पीओक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, लाइव टेस्ट है, डाउट सॉल्यूशन क्लास है, सारी कुछ चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। ऑल इंडिया रैंक वगैरह देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीओक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें देरी ना करें, ऑफर जो है सीमित समय के लिए मात्र 307 रुपए में। डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहली और महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। आज का जो है, कल की डेट का लेटर है 28/10/2025 का रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है। और ये जो सभी एआरएफ है और एनएफआईआरएन के जनरल सेक्रेटरी को लिखा गया है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जनरल सेक्रेटरी जो है रेलवे को लेटर लिखा था कि इस बार SPAD जो होता है, केस सिग्नल पास एट डेंजर, यानी दोस्तों अगर कोई सिग्नल जैसे रेड मिला हुआ है और कोई लोको पायलट गलती से इंजन को उस रेड सिग्नल को क्रॉस करवा देता है तो उसको रेलवे की तरफ से बड़ी पनिशमेंट यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे हो सकता है बर्खास्त भी कर दे, या फिर डिमोशन कर दे, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेज सकते हैं। लेकिन एनएफआई और एआरएफ के जो है महामंत्री, उन्होंने कहा था लेटर लिख के रेलवे को कि इस केस में स्पार्ड अगर हो जाता है किसी से तो इसका डिमोशन कर दिया जाएगा, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है, लेकिन इनको जो 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं वो इनको दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे ने साफ साफ इनकार कर दिया गया स्पार्ड के केस में। देखिए, स्पार्ड अगर होता है, सिग्नल पास एट डेंजर, किसी लोको पायलट से होता है, और लोको पायलट की जो नौकरी है वास्तव में रेलवे के अंदर बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक नौकरी मानी जाती है। काफी जो है इसके अंदर आपको अलर्टनेस सही होती है। अगर यहाँ पे सिग्नल रेड में क्रॉस कर जाता है इंजन, तो आपको यहाँ पे एक साइको एग्जाम देना पड़ता है, और उस साइको एग्जाम में अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, या आपका डिमोशन भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा तो वहां पे आपको 30% जो अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो आपको नहीं मिला करेंगे। और एनएफआईआर का और एआरएफ का यही कहना था कि 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस इनको दिया जाए। तो रेलवे ने साफ इनकार कर दिया गया। स्पार्ड के केस में किसी भाई का साइको एग्जाम पास नहीं किया जाता और वो दूसरे डिपार्टमेंट डिमोशन करके अब भेजा जाता है तो उनको 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिलता था लोको पायलट को नहीं दिया जाएगा। काफी सारी चीजें, काफी सारी दलीलें रेलवे की तरफ से दी गई है। रेलवे का कहना है कि अगर ऐसा हम देते हैं तो एक तरीके से असमानता का भाव पैदा होगा, और ऐसे में स्पार्ड को बढ़ावा देने वाली बात रहेगी। अगर उसको किसी टाइप की पनिशमेंट देनी पड़ेगी तो इसलिए हम ये 30% एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस एज ए लोको पायलट मिलता है वो हम उसको नहीं देंगे स्पार्ड के केस में। बाकी दोस्तों, अगर कोई नॉर्मली डिकेटराइज वगैरह होता है या एग्जाम देके कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसको 30% का जो है यहाँ पे वेटेज जरूर दिया जाता है, उसकी बेसिक को 30% हाइक कर दिया जाता है। लेकिन स्पार्ड के केस में रेलवे ने स्पष्ट यहाँ पे मना कर दिया गया। एनएफआईआर ने और एआरएफ ने यहाँ पे डिमांड की थी। तो एक तरीके से महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे कल की डेट का लेटर है, और भी कई सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है। इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और क्यों रेलवे ने इसके लिए मना किया है उसने अपनी दलीलें भी यहाँ पे पेश की है, सारे कुछ कारण बताए हैं, और इसमें आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सेकंड और महत्वपूर्ण अपडेट यहां पे देखिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से है 17/10/2025 को है आरबी नंबर 106/2025। ये इस लेटर का नंबर है। सभी जीएम को और प्रोडक्शन यूनिट को ये लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका एक्शन अगेंस्ट ए पर्सन हु सिक्योर्स अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ सप्रेसिंग फैक्ट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिसमिसल देयरफॉर इन द अटेंशन फॉर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, जब आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो उसके बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे एक अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे भरवाया जाता है। उसमें सारी कुछ चीज़ें आपको सही से बतानी होती है कि मैं कहाँ जॉब करता था, कहाँ से बर्खास्त किया गया, कहाँ से क्या कुछ गया, A to Z जानकारी आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। लेकिन एक भाई ने यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर कुछ जानकारी छिपाई है अपनी जो दूसरी नौकरी थी या उसके जो डिसमिस को लेकर। तो ऐसे में रेलवे ने सख्त कदम उठाया है और उसको जो नौकरी में लगा हुआ था
गलत जानकारी देखे तो उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो सभी भाइयों से अनुरोध रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर एक तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता होता है, कुछ ना कुछ जानकारी छुपाने की कोशिश करते हैं। आप में किसी भी टाइप का केस वगैरह लगा है, केस का निपटारा हो गया है, किसी टाइप की कोई भी चीजें हैं, तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है उसमें सही सही जानकारी फिलअप करनी है। रेलवे एकदम एक्शन मोड में है और यहाँ पे आपको किसी भी लेवल पे बाहर किया जा सकता है अगर आप गलत जानकारी देके यहाँ पे रेलवे के अंदर नौकरी लेते हो। तो इस केस में यह इन्होंने कोर्ट केस वगैरह, केट वगैरह केस वगैरह किया था इस भाई ने कि मेरे को रेलवे से बाहर किया जा रहा है नौकरी लगने के बाद भी। तो रेलवे ने यहाँ पे इसको काफी सारी लंबी चौड़ी दलीलें देके और इसको बाहर कर दिया है। काफी सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है। देखिए ये हिंदी के अंदर भी आपको लेटर मिल जाएगा। पिछली नौकरी जो है इन्होंने बर्खास्तगी को छिपाया, जो भी तथ्य थे, कहने का मतलब झूठ बोल के या जो फाल से तथ्य फैक्ट जो थे वो रेलवे की तरफ प्रस्तुत करके अटेस्टेशन फॉर्म में सही जानकारी नहीं दी, गलत तरीके से रेलवे की नौकरी ली है, इसलिए उस भाई को यहां से बाहर किया जाता है। उसको किसी भी टाइप की रेलवे की तरफ से राहत नहीं दी गई है। तो सभी भाइयों को जरूर ध्यान देना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भाई लोग रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपकी की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ऐसे में किसी टाइप की कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। साथ दोस्तों फॉर्म जब आप भर रहे हो तो उसमें कई टाइप की सावधानियां आपको रखनी पड़ती है, अन्यथा आपका फॉर्म जो रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए, अगर किसी भाई नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इसको भी मैं पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरी और महत्वपूर्ण अपडेट है रेलवे बोर्ड की तरफ से, आज ही की डेट का अपडेट है। आप इसमें डेट देख सकते हैं 29/10/2025 है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे नई दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, ये लेटर का नंबर दे रखा है और सभी जो जीएम वगैरह जनरल लेवल प्रमोशन को लिखा गया है। लॉन्च ऑफ प्रमोशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट सब मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस, यानी दोस्तों एचआरएमएस का एक सब मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो अब सिलेक्शन वाली जो पोस्ट है उनका भी प्रमोशन एचआरएमएस के माध्यम से किया जाएगा। आपका 30/6/2025 से जो लेटर जारी किया गया था रेलवे की तरफ से, और पहले यूपीआईडी यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन एक मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस का मॉड्यूल लॉन्च किया गया था, जो कि नॉन सिलेक्शन वाली पोस्टों के प्रमोशन के लेकर था और 30/6/2025 से ये यहां पे जारी किया गया था। इसके आगे देखिए अब जो है सिलेक्शन वाली पोस्टों के लिए भी नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सब मॉड्यूल फॉर प्रमोशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट थ्रू यूडीआईपी, यानी अब जो है यूडीआईपी के माध्यम से, यानी इसके माध्यम से अब सिलेक्शन वाली पोस्टों का भी प्रमोशन किया जाएगा और अब मैनुअल कोई भी काम नहीं रहने वाला। ये सारी चीजें इसके अंदर साफ साफ लिखी गई है। अब जो है ये नया जो मॉड्यूल है 1 नवंबर 2025 से लॉन्च कर दिया गया है एचआरएमएस की तरफ से। तो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके, अब किसी भी टाइप के जो प्रमोशन वगैरह होते हैं वो अब एचआरएमएस के माध्यम से किए जाएंगे, मैनुअल वगैरह कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नॉन सिलेक्शन को लेकर पहले अपडेट थी, अब सिलेक्शन वाली जो पोस्ट है उनका भी एचआरएमएस के माध्यम से एचआरएमएस सब मॉड्यूल के द्वारा यहाँ पे प्रमोशन होंगे। इसको लेकर रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, महत्वपूर्ण अपडेट है। तो मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है उस पर अच्छी खासी सेल चल रही है, काफी डिस्काउंट में आपको जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है मात्र 307 रुपए में। तो मौका मिस ना होने दे। जिस भाई का खत्म हो गया पास प्रो और जिस भाई को नया लेना है तो आज ही वो बाय कर ले। 8 बजे से अभी ऑफर चालू होने वाला है, ऑफर सीमित समय के लिए रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।